दोनों ये दोनों उठा तो मटके का पानी ठंडा ही होता है। डाली ना किया नींद नहीं हाँ हो गया अब। तो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज शादी के नेक्स्ट डे का है, मतलब शादी के अगले दिन का है। और यहाँ आप दूल्हा दुल्हन को देख सकते हैं जो सिंपल कपड़े में है, क्योंकि यहाँ अभी एक छत पे रस्म होगी जिसको मतलब चौठारी छूटना बोलते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि एक पतले से पटरे पर दूल्हा दुल्हन दोनों बैठेंगे और जो शादी के टाइम जिस मटके में पानी भरा गया था उसी मटके के पानी से दोनों को थोड़ा थोड़ा नहलाया जाएगा। और नहाने के बाद मिट्टी से, मतलब कुछ गोल गोल बना हुआ रहता है, मिट्टी को गोल गोल करके बनाया जाता है, तो उससे दोनों एक दूसरे को मारेंगे। पहले दूल्हा मारेगा दुल्हन को पीठ पर, फिर दुल्हन मारेगी। उसके बाद फिर दोनों नहा धो के तैयार हो जाएंगे और अपनी शादी वाला जोड़ा पहन लेंगे जो इन्होंने अपनी शादी में पहना था। दोनों अपना शादी का कपड़ा पहन के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हमारे गली में एक रस्म होती है जो कि मतलब हस्बैंड से रूठ के वाइफ जाने लगती है, तो हस्बैंड मना के लाते हैं। ऐसे ही एक रस्म है जो आपको देखने को आगे मिलेगा। सो बस यही सारी रस्म है। और इसके बाद फिर जब वो लोग वापस आएंगे, मतलब एक दूसरे को मना के मतलब दूल्हा दुल्हन को मना के जब ले आएगा तो फिर वापस हम लोग घर आएंगे। और घर आने के बाद सबको चुमाया जाए, दोनों को चुमाया जाएगा। और चुमाने में मतलब जिसकी जितनी वो होती है उतने पैसे देते हैं, वो सारे पैसे दुल्हन के होते हैं। और उसके बाद फिर आगे और क्या रस्में होती हैं वो आप देखना। और फिलहाल ये चुमाने तक आप देखो कि सारे लोग मिलके फिर चुमाएंगे और सिंदूर लगाएंगे दुल्हन को। सो एंजॉय माय न्यू ब्लॉग। अब लग रहा था ना गर्मी, अब लग रहा है गर्मी। नींद नहीं आएगा। देखिएगा चोट ना लगे। हाँ नहीं, अभी धीरे धीरे मारिए, बाद में लास्ट में इनका भी समय आएगा। अंकु बस इतना भी तेज नहीं, आएगा इनका भी वो समय आएगा। कुछ ज्यादा ही लग रहा है। आपका भी समय आएगा। आप इससे दुगना तेजी से कीजिएगा। ये ना धीरे से मारे, उससे ज्यादा चोट लगे। धीरे से उससे ज्यादा चोट लगेगा। हाँ वाह,
अब आपकी बारी है, रुकिए रुकिए रुकिए। भड़ास निकाल रहा है। उठिए उठिए, अब आपकी बारी है। अब निकालिए, अब आप भड़ास निकालिए पूरा। अब देखिए ना, बहुत तेज से भड़ास निकाले कमर उमर का से। खूब तेज तेज स्निग्धा, खूब तेज तेज मारिए। हाँ मारिए मारिए। ये फुटबॉल शुरू करते हैं तो कैसा लग रहा है अंकु? कुछ नहीं लग रहा। लास्ट है। वो बड़ा वाला से ही मार दीजिएगा। पिट्ठा है पूरी है। हाँ तो ये मारते थे ना फिर भगा देते अभी ना ऐसा भगा दे बाबा। गिरेगा। उधर छोड़ दे। मारिए जोर से, उसे मत कीजिए, ऐसे मारिए पूरा। फोटो लेना है क्या? जानू से रखा हुआ है। छोटे जी ना पटकना है उसको। रुकिए 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 फूट जा ये। अभी और भी रुक जाएगा। पगड़ी आपका अभी रुक जाएगा आ रहे दोनों हाथ से, एक हाथ से। ओके पर गिरा बात। हां फूट गया। अब देखिए खोल दीजिए। चलिएगा धन्यवाद। यार अक्षरी हो ऊपर कर ला। कैसे चाहिए उधर किनारे से अभी भी जा रहे हैं यहां नहीं दिखा। हेलो, क्या हुआ? फोन पे? अरे हम कुछ अब बीच में फंसे हुए, कुछ हो रहा है यहाँ पे अभी। कुछ कोई विध हो रहा है बाहर, नुहा आए हुए हम। नहीं नहीं नहीं, हमको हो सकता गलती से लग गया।
बेटा इधर आओ तो बेटा इधर आ जाओ। ए भाभी भाभी आइए ना। बनाइए ना। कैसा स्क्रीन है? वो डैमेज है। बैठेगा गोदी में। ढूंढो। अच्छा अंडा ढूंढ दो मेरा। देखो तो तुम्हारा अच्छा लग रहा है कि बुआ का ओ बोल कौन कलर जानता है? पिंक। आंधी आती है नीचे से शिल्पी के शादी के पहला खाली देखिए यहाँ पे स्टेटस तो नियम न हो भाई। अरे चुमा अब कोई से घर न द्वार वो आए हैं तो कोई दूसरे से जानता ना जाएगा। देखा कल सबसे फूल के गेल है सबके बोर्ड रंग में मिलता था ना। हां आगे हो जाए प्रीति के साथ किसी और से करा वो तो सब पूछेगा तब ना क्यों करेगा नहीं करने देंगे। डब्लू हां ऐसा बात कर रही है। मामा था नारियल दाई ना था पानी वे मम्मी मोरा जारा की पानी बाबू इधर बहुत अच्छा तुम्हारा सो गाइस जैसा कि आप सब देख रहे हैं यहाँ चुमाना वगैरह सब ख़त्म हो चुका है। चुमाने वाली रस्में अब बेसिकली ये होगा कि दुल्हन को नीचे ले जाया जाएगा जहाँ इनका कोहबर बना हुआ था वहाँ पर ले जाया जाएगा और वहाँ पे वही रस्में होंगी जो कि वो रस्में जो आपने मेरे इससे जस्ट नेक्स्ट पहले वाले व्लॉग में देखा है। उसमें बेसिकली ये हुआ था कि मतलब थाली में पानी रख के और वो जो कुछ छोटा छोटा सा था क्या मुझे याद नहीं आ रहा है उसको मतलब एक जने पानी में डाल रहे थे और दूसरे जने उठा रहे थे। तो वो वाली रस्में होंगी। फिर मुट्ठी में बंद करके अपना पूरा मतलब जान लगा के मुट्ठी खोलना रहता है तो वो वाली रस्में होंगी। और उसके बाद फिर वो सिंदूर उंदूर लगाएंगी। कोहबर का वो जो पीछे साइड जो बना हुआ है उस पे सिंदूर लगाएंगी दुल्हन। और वो कटोरी में ना आपने इससे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा कटोरी में लड्डू था
लड्डू को 5 बार इधर उधर घुमाया जा रहा था, बट इसमें ना खीर होगा। इस आज वाले रस्म में, चौठारी वाले दिन में खीर होगा जिसको 5 बार इधर उधर घुमाया जाएगा। बेसिकली इस रस्म को ललचाना कहते हैं या कुछ ऐसा ही कुछ है, क्योंकि दिखाया जाता है कि दुल्हन या दूल्हा खा रहे हैं या नहीं, कितना भूख लगा है, ये चीज़ ही करते हैं। तो बस ललचाया जाएगा, फिर वो कटोरी उठा के लेकर जाएंगे और उसके बाद फिर वही है, अपना देवी देवता को प्रणाम करेंगे, फिर सबका पैर छूएंगे, उसके बाद कुछ भी ये लोग खाएंगे। सो वो भी आपको आगे ये सारी रस्में आपको आगे देखने को मिलेगी। सो देखते रहिए। अब वो खोलेंगी, खोलिए आप मुट्ठी। दीदी नहीं खोले आपको। ये दीदी अभी रख ले रहा 2500 से ऊपर क्या होता है? जब मुझे जाता है तो क्या लगा? खोलिए आप खोलो, भूख लगा नहीं दोनों को। खोल दो जल्दी भर गया। खाना ही नहीं खाए हैं जब बेचारी खा के। आज खोल दी। हम क्यों खोल दिया होगा? चित्रा के ऊपर हम गिराना चाहिए ना, चुन के लेते हो। हो गया। आज टाइट कैसे करिए? ऊपर से निकालिए जाए। छोटा है ना, आप टाइम निकाल लीजिए। आज दिक्कत क्यों होती है? उनसे निकालते ही थोड़ी ऊपर से निकल रहा। तो छोटा है। हाँ पतला है थोड़ा। एक जगह रखिए, हाथ इधर उधर कर दीजिए। अरे खोल दो, लगा लो। नहीं थोड़ा नहीं, दोनों हाँ दोनों धीरे धीरे कोड़ी खड़ा ना दो। धीरे और घुसा देखो है कुछ नहीं, उसी साल पर है ना, साल पर बैठिए मेरी बोला थोड़ा देखना कैसा खीर लग रहा है। खाती ना कभी बड़का ही खाइए। उनको बड़ा वैसे ला के देंगे नहीं ना, अब मिलेगा ही नहीं। अरे बहुत आप सबके परवा लगी ना पहले नीचे लगा देंगे तो पहले दीदी लगा। अरे तो पहले दादा दादी की लगा। पहले दादा नीचे है ना।
तो गाइज़ यहाँ चौठारी और गोड़ लगाई की रस्मों के साथ मेरे देवर की शादी का व्लॉग यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरे देवर की शादी का सारा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, आपने खूब इंजॉय किया हो, क्योंकि हमने तो बहुत किया था। हमने इसलिए भी किया कि यार शादी वगैरह में सबसे मिलते हैं, कौन एंजॉय नहीं करता है। और इनकी शादी में तो हमने खूब किया, क्योंकि मैं तो मतलब अपने घर की शादी मैंने काफ़ी टाइम बाद अटेंड की है, और प्लस मेरे ये देवर की शादी पिछले 1.5 साल से कोविड के कारण सिर्फ पोस्टपोन्ड हुए जा रही थी। तो इनकी शादी का हम लोग सबको बहुत वेट भी था कि कब होगी, तो इसलिए हमने तो खूब इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा मेरे देवर की शादी का ये सारा व्लॉग, जितना आपको मैंने दिखाया है। और जहाँ जो रस्में मैं नहीं दिखा पाई हूँ उसके लिए प्लीज़ सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मम्मी को भी ला दीजिए। The next day. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और यहाँ सुबह के 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा है और मैं ट्रेन में हूँ। ट्रेन में इसलिए हूँ कि शादी वगैरह तो सब अच्छे से हो गई, आपने देखा। बस शादी के बाद अपने अपने घर के लिए वापसी, और मैं भी अपने घर दिल्ली नहीं ससुराल जा रही हूँ। मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड बस मुझे छोड़ने जा रहे हैं। हम लोग अभी 9-10 बजे तक अपने घर पहुँच जाएंगे, और 2 बजे मेरे हस्बैंड की ट्रेन है उधर से ही, वो मुझे छोड़ के दिल्ली जाएंगे। ससुराल क्यों जा रही हूँ मैं, ये तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। बस। और सुबह मॉर्निंग का मैंने कुछ रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया, मॉर्निंग से निकलने का मैंने रिकॉर्ड कुछ नहीं किया था, क्योंकि सुबह 5 बजे हमें घर से निकलना था, और उतना मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं निकलने का कुछ रिकॉर्ड वगैरह करूँगी। बस रास्ते का व्यू वगैरह मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड कर लूँ और आपको भी बता दूँ कि अब मैं ससुराल जा रही हूँ। बस ससुराल में मिलते हैं, और आप देखते रहिएगा ससुराल मैं क्यों जा रही हूँ, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर।